आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट कीज़ का जो यूज़ होता है ऑटोकैड में वो कैसे होता है। जो ड्राफ्टिंग की क्लास है आगे, तो आपको ऑटोकैड आना चाहिए। तो ऑटोकैड के लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आज जो है बेसिक कॉमन ऑटोकैड कमांड्स की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको इस क्लास में। तो अच्छे से देखें। तो चलिए मैं कुछ बेसिक ऑटोकैड की आपको पहले बता देता हूँ। ये कुछ कॉमन शॉर्टकट कीज़ हैं ऑटोकैड की। तो ए फॉर आर्क, आर्क ड्रॉ एन आर्क, आर्क अभी मैं बनवाऊंगा, आपको बताऊंगा आगे। आर्क यूज़ करेंगे। ए फॉर अलाइन, तो एरे, ए आर यूज़ करते हैं एरे के लिए। ऐसी ब्लॉक के लिए बी यूज़ करते हैं। सर्किल बनाने के लिए पूरा सर्किल नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे बस। कॉपी, सी ओ लिखेंगे कॉपी के लिए, ठीक है। डिस्ट, डी आई लिखेंगे। डिवाइड के लिए डी आई वी लिखेंगे। तो डू नट के लिए डी ओ लिखेंगे। ई फॉर इरेज होता है। तो ये शॉर्टकट फ्लेट के लिए जो है एफ एफ होगा। एक्सटेंड के लिए ई एक्स हो जाएगा। तो ये सारी सब हैचिंग के लिए एच यूज़ करेंगे। जो जे फॉर जॉइन, इमेज के लिए आई एम करेंगे और मिरर के लिए एम आई करेंगे। तो ये सब थोड़ी शॉर्टकट कीज़ हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़। तो ये सबको ये शॉर्टकट कीज़ आनी चाहिए, क्योंकि साइट पर कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइंग में कुछ कमी निकल आती है। तो ऑफिस से बोला जाता है कि आप जो है वो ड्राइंग को रिपेयर कर लें, ठीक कर लें थोड़ा सा। तो आपको आना चाहिए बेसिक शॉर्टकट कीज़, और सॉफ्टवेयर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो आपको बगैर, अगर आपको ऑटोकैड नहीं आएगी तो आप अच्छे से जो है काम नहीं कर पाएंगे अपनी प्रोफेशन में। तो आपको ऑटोकैड की अच्छा स्कोप भी अच्छा है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ स्टार्ट ड्राइंग लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट ड्राइंग पर हमने क्लिक कर दिया तो हमारी जो ड्राइंग है वो स्टार्ट हो गई। अब ये देखिए अब हम ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम जो है यूनिट को सेट करते हैं। तो यूनिट की कमांड क्या होती है, यूएन। यूएन हमने प्रेस कर दिया, यूएन की कमांड ओपन हो गई। यूएन की कमांड में जो है हमें क्या डिटेल सेट करनी होती है, डेसिमल। डेसिमल पॉइंट जो है 0.00 हम ले लेते हैं अक्सर, ज़्यादा पॉइंट में नहीं लेते। ये जो है हम, जैसे इंचज़ है, है, तो हम जो HVAC के लिए यूज़ करेंगे वो मिलीमीटर में करेंगे, और ये इंटरनेशनली रहने देंगे नीचे का, क्योंकि आर्किटेक्ट जो है वो इंचज़ और फिटेज में करते हैं, लेकिन हम जो है में करते हैं। तो ये मेरी सेटिंग हो गई। सबसे पहले आपको यही सेटिंग करनी। अब मैं लिमिट एंटर करूँगा। लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो LIMIT डालेंगे, लिमिट आ जाएगा, लिमिट खुल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग जो है, इसमें लोअर लोअर लिमिट जो लेंगे हम, ड्राइंग इसके अंदर ही आनी होती है। तो लोअर लिमिट 0, अल्ट के ऊपर जो ग्रेटर दैन का सिंबल है वो हम ले लेंगे, ग्रेटर दैन, एंड फिर से 0 दबा देंगे। तो प्रेस कर देंगे 0, ग्रेटर दैन 0। तो ये लोअर लिमिट हो गई। और अपर लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट में लूँगा मैं 25,000 जो है अपर लिमिट में लूँगा। और सेम जो है ग्रेटर देन का सिंबल एंड 25,000 एंटर कर दूंगा। तो मेरी लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में ही मेरी ड्राइंग जो है वो बनेगी। तो ये हो गया मेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिमिट्स लेना, क्योंकि आप ड्राइंग बनाएंगे छोटी सी या बड़ी बनाएंगे तो जने कहाँ चली आइए ऑटोकैड में, तो लिमिट सेट करते हैं उसके लिए। ये जो ग्रिड होता है ये जो है हमारा F7, ये लाइन लाइन दिख रही होगी आपको, ये जो होता है वो ग्रिड होता है। उसे F7 अगर आप प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा, और F7 दोबारा प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट लग जाएगा। तो ये होता है ग्रिड लाइन जो होती है। अब आते हैं UCS। UCS क्या होता है, ये आइकन दिख रहा है ना कोने पर X और Y का, इसको हम सेट करने के लिए, जो ड्राइंग हमारी सेंटर पे आए, ये कॉर्नर में आए, तो UCS आइकन को हमें इसमें प्रेस करना रहता है। UCS आइकन को सिलेक्ट करना होता है। तो ये हम आते हैं UCS आइकन पे जाते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऑन है या ऑफ करना है, क्या करना है, क्योंकि कॉर्नर में सेट करने के लिए तो नो रिंग पर हम इसे
सेट कर लेते हैं। तो नो रिंग पे करने के बाद ये बिल्कुल कॉर्नर पे आएगा और ड्राइंग जो है बिल्कुल सेंटर में आएगी। तो ये चीज़ यूसीएस से हो पाती है। तो दूसरी चीज़ ये है जेड, जेड एंटर, ए एंटर अगर हम करेंगे तो जो ड्राइंग है हमारी वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। जो चीज़ हमने बनाई होगी वो डिस्प्ले पर आ जाएगी। तो ये जो कमांड है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छोटी ड्राइंग बनाएं कैसी बनाएं, लेकिन अगर आप उस पर जेड एंटर ए एंटर करेंगे तो वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी डिस्प्ले। तो चलिए अब आगे मैं आपको कमांड्स बता देता हूँ। ये लाइन कमांड होती है। लाइन कमांड की जो शॉर्टकट की होती है वो एल होता है। एल एंटर करेंगे। अब मैंने देखिए एक 500 एंटर किया है, एक डिस्टेंस की लाइन बनाई है मैंने, 500 एंटर करा है। दूसरी में एक और लाइन आपको बना दूँ, 1000 एंटर करा तो ये देखिए लाइन बन गई ऑटोमेटिकली। एल एंटर 1000 एंटर करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये एक तरीका है लाइन बनाने का। ई एंटर करेंगे तो इरेज की कमांड है, ई एंटर इरेज। देखिए ई एंटर इरेज कर रहा हूँ मैं, ई एंटर इरेज हो गया। अब आगे मैं आपको और बता देता हूँ। ये मेरी एक लाइन है, कितने की बना रहा हूँ, 1000 की बनाई मैंने एक लाइन। उसके बाद मैं आप ऑफसेट बता रहा हूँ। ओ जो है ऑफसेट का जो है शॉर्टकट की है। ये मुझे ऑफसेट जो बनाना है वो मुझे कितने का करना है, 500 का करना है। तो मैंने 500 एंटर किया तो मेरा देखिए ऑफसेट बन गया। अब जो नीचे ऑफसेट लेना है मुझे वो 300 का लेना है। ऑफसेट का मतलब ये होता है पैरेलली एक लाइन ड्रॉ हो जाती है ऑटोमेटिकली, उसका क्लोन उतने डिस्टेंस पे जितना आप डालेंगे। तो मैं आपको चेक करके भी दिखा दूंगा जो मैंने 500 की बनाई है तो वो पूरी बनी है नहीं बनी है। देखिए ये 500 दिखा रहा सही है, इसका मतलब नीचे वाला भी मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे 300 है तो ये भी 300 है मेरा, एक्यूरेट 300 है, ठीक है। तो ये तरीका है लाइन ऑफसेट का। ऑफसेट का मतलब जो होता है कि लाइन को जो है पैरेलली एक ड्रॉ हो जाती है क्लोन लाइन, तो ऑफसेट करते हैं उसके उसे करने के लिए, ऐसा करने के लिए। तो ई एंटर इरेज, इरेज कर दिया। अब मैं दूसरा बताता हूँ आपको। सी एंटर करूँगा सर्किल के लिए। सर्किल के लिए शॉर्टकट की है सी, सी एंटर कर दिया तो मेरा सर्किल बन गया। रेडियस आपको पुट करना है तो रेडियस पुट कर दिएगा। तो देखिए सर्किल बन गया है मेरा, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब मुझे जो है ऑफसेट लेना है इसमें 100 का। तो 100 ओ एंटर 100। देखिए मैं कंटिन्यूसली उस लाइन पर प्रेस करता रहूँगा तो मेरा जो है ऑफसेट बनता जा रहा है। तो अगर इस तरह का कुछ बनाना है आपको सेम डिस्टेंस पे 100 100 के, तो ऑफसेट ऑफसेट कंटिन्यू लेते चले जाइएगा। अब मैं बता दूं नेक्स्ट चीज़ जो है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या होता है, POL इज़ अ शॉर्टकट की ऑफ द पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन देखिए ये एक लाइन है, मैं इसे पॉइंट टू पॉइंट बढ़ाता चला जा रहा हूँ, ये बढ़ाता चला जा रहा हूँ। ये बताऊँगा मैं लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस है। देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ये पूरी सिलेक्ट हो गई, एक बार में पूरी सिलेक्ट होने वाली को लाइन को जो है पॉलीलाइन कहते हैं। और दूसरी ये नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन और पॉलीलाइन का फ़र्क आपको दिख जाएगा अभी यहाँ पर। अब देखिए ये लाइन है मेरी, लाइन फिर ड्रॉ करता हूँ एक और लाइन। तो ये जो लाइन है देखिए, अब सिलेक्ट जिस पॉइंट को करूँगा वही लाइन सिलेक्ट होगी, क्योंकि ये ब्रेक रहती है। ये कंटिन्यूस लाइन लेती है पॉली लाइन, और ये ब्रेक रहती है, हर कॉर्नर पे जो है अलग लाइन रहेगी। अब आते हैं आर्क पे। आर्क में 1 पॉइंट सिलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो ये मेरा इस तरह से आर्क बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो ये आर्क बनाने का तरीका है। 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होता है तो एक आर्क बन जाता है। उसी तरह आप इसमें एंगल भी पुट कर सकते हैं और इसका जो है लेंथ भी पुट कर सकते हैं। तो ये आर्क हो गया। अब मैं दूसरा बता दूं, रेक्टेंगल। REC इज़ अ शॉर्टकट की ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शॉर्टकट की जो है REC है। देखिए या तो आप नॉर्मली इस तरह से बना रहे हैं, वरना मैं बता दूं आप पुट करेंगे REC, पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लगा कर 200 एंटर किया मैंने। 200 एंटर करने के बाद जो है देखिए 200 इंटू 200 ये स्क्वायर बन गया 200 200 का। अब मैं आपको रेक्टेंगल भी बना के दिखा दूंगा, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। एक लाइन ले लेते हैं, सेंटर ले लेते हैं,
इस पे डाल देते हैं 1000। एक पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, DI सेलेक्ट करते हैं। DI के बाद जो है आप जो है इसका डायमेंशनिंग कर देंगे कॉर्नर टू कॉर्नर। अगर आप प्रेस करेंगे तो जो है डायमेंशनिंग ऑलरेडी हो जाएगी। इरेज, E फॉर इरेज, E एंटर करेंगे तो फिर सिलेक्ट करेंगे तो इरेज हो जाएगा। अब जो है इलिप्स, EL इज अ शॉर्टकट की ऑफ द इलिप्स। अब जो ये इलिप्स बन गई इस तरह से। आप लेंथ इसका लेंगे, सिलेक्ट द डिस्टेंस द अदर एक्सिस। अगर आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस पुट करना है तो पुट कर दिएगा, और नॉर्मली ऐसे ही बनाना है तो ऐसे ही बना दिएगा। इलिप्स जो है फ्लैक्सिबल डक्ट में यूज़ होती है, अक्सर फ्लैक्सिबल डक्ट में बनाई जाती है, ये यूज़ करते हैं हम फ्लैक्सिबल डक्ट में इलिप्स का। तो ये भी जो है HVAC में बहुत यूज़फुल कमांड है। तो इलिप्स हो गई है ये इलिप्स का कॉपी, CO फॉर कॉपी, CO एंटर कॉपी कमांड, उससे कॉपी होता है। अब मैं हैचिंग बता देता हूँ, हैचिंग कैसे करते हैं। H इज़ अ शॉर्टकट की ऑफ हैचिंग। एक सर्किल ड्रॉ किया मैंने रैंडमली, और हैचिंग का H एंटर करूँगा हैचिंग के लिए। एंड अंदर, अगर आप अंदर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब देखिए लेयर जो है ग्रीन कलर है, कलर अगर यहाँ से चेंज करना हो, पैटर्न है ये, जैसे आपका पैटर्न है और आपका जो है ये पैटर्न है, आपको किस पैटर्न का करना है। तो इस टाइम बिल्कुल सॉलिड आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वन का डिस्टेंस पे बना हुआ है, बहुत पास बनी हुई है लाइनें। मैं करता हूँ इसे 2 भी बहुत पास है। 2 mm की लाइन का विड्थ ही ज़्यादा होती है 1 mm करीब। तो ये 5000 किया तो एक ही लाइन नज़र आ रही है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया क्योंकि सर्किल मेरा बहुत इतना नहीं है। अब मैंने 50 करा तो देखिए अच्छा सा लग रहा है ना। तो उसी हिसाब से आपको हैचिंग का जो है वो डिस्टेंस लाइन का, और ये पैटर्न है, आप डिफरेंट पैटर्न पर इसे चेंज कर सकते हैं। अब ये जैसे एंगल्स हैं, सॉलिड है तो अगर बिल्कुल कलर करना है आपको तो सॉलिड कर दिएगा उसे, और किसी पैटर्न लाइनिंग पर रखना है तो ये इस तरह से रहेगा। दूसरा, अब आगे चलते हैं वीडियो को। अब मैं आगे बता दूं आपको, हैचिंग हो गया। अब मूव कमांड, M, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है आपको तो M कमांड, M एंटर करेंगे तो वो मूव हो जाएगी। देखिए मूव, M एंटर, मूव डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस पुट कर देंगे तो उतने डिस्टेंस दूर चला जाएगा वो। तो ये होती है मूव कमांड। देखिए M एंटर, मूव। अब CO कॉपी, CO एंटर फॉर कॉपी कमांड के लिए CO करते हैं। अब CO करके डिस्टेंस एंटर कर देंगे तो उतने डिस्टेंस के दूर के बाद ये कॉपी हो जाएगी। तो CO एंटर, कॉपी 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 कॉपी। अब एक बार कॉपी कर ली तो नंबर करते रहेंगे आप, माउस अगर सिलेक्ट करते रहेंगे तो कॉपी होता चला जाएगा। कॉपी आप जब तक दबाते रहेंगे माउस को वो कॉपी होता रहेगा एक सिलेक्शन की, क्योंकि इसका सोर्स जो है वो ब्लू वाला जो दिख रहा है ना वो है सोर्स, उससे जो है बन रही है ये जो है HVAC की इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं हम। ये बेसिकली आनी चाहिए आपको, तभी आप ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। आप इनको कर लेंगे अच्छे से तो जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ऑटोकैड आती नहीं हो तब भी चलेगा, आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे तो आप डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। तो RO जो होता है रोटेट कमांड होती है। RO एंटर करेंगे तो रोटेट। अब आपको एंगल पे करना है तो एंगल जो है आप डाल देंगे, कितने एंगल पे आपको रोटेट करनी है अपने ऑब्जेक्ट को, तो वो भी है। वरना आप ऑर्थो ऑन करेंगे तो हर 90 डिग्री पे ये रोटेट करेगा। ऑर्थो ऑफ कर देंगे F9 तो ये जो है मूव करने लगेगा कहीं किसी भी एंगल पे। लेकिन अगर ऑर्थो ऑन है तो जो है ये आपका 90 डिग्री के ही एंगल 180 90 इस तरह से ये रोटेट होगा ऑब्जेक्ट। तो मेरा ऑर्थो ऑन है तो इस वजह से ये। अब बता देता हूँ मिरर, MI इज़ द मिरर। किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर भी सेम
उसके मिरर अगर करना है, जैसे ये लाइन बनाई मैंने, ड्रॉ करी, अब इसी को मुझे इधर इस साइड मिरर करना है, तो MI एंटर, एक सेंटर लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा बोथ एंड पॉइंट्स को, तो ये जो मेरा मिरर हो गया, एंटर। अब देखिए MI मैं करूँगा, सिलेक्ट करा MI सेंटर लाइन को एक सिलेक्ट करा, सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करा। अब इसमें देखिए यस आ रहा है, अगर यस कर दूंगा तो उधर वाला इरेज हो जाएगा, समझे? अगर यस करा मैंने तो उधर वाला इरेज हो गया। MI एंटर, फर्स्ट सेंटर लाइन का पॉइंट, क्योंकि इसके अराउंड मुझे, अब अगर नो करूँगा तो दोनों जो ऑब्जेक्ट रहेंगे पहले से, अगर एक कर दूंगा, यस कर दूंगा, तो पुराना वाला डिलीट हो जाएगा, यही बन जाएगा बस एम मिरर। तो ये इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है हमारा कमांड आपका ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। एक सर्किल ड्रॉ किया मैंने रैंडम, उस सर्किल को कॉपी कर लिया, स्केल, SC इज अ स्केल कमांड। अगर किसी भी छोटी चीज़ को स्केल करके बड़ा करना है तो वो स्केल कमांड का यूज़ करेंगे। अगर 2 टाइम्स करना है किसी छोटी चीज़ को, जैसे 10 mm की कोई चीज़ है, अगर स्केल कर कर हमें उसे 20 करना है, तो डायरेक्टली बनी हुई ड्राइंग को अब आपको 2 टाइम्स करनी है, तो स्केल करेंगे ना, पूरी ड्राइंग क्यों दोबारा बनाएंगे। तो ये देखिए मेरी एक सर्किल है, अब मुझे स्केल करना है, SC एंटर कर दूंगा मैं। SC एंटर करने के बाद इसे ज़रा सा आगे को खिसकाऊंगा थोड़ा सा, और उसमें जो है देखिए SC कॉपी कर लिया मैंने आपको शो करने के लिए, कॉपी, सेम सर्किल है। SC एंटर करने के बाद थोड़ा सा ड्रैग करिएगा माउस को, उसके बाद जो है आप जो है अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स करेंगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा। आप जितने टाइम्स करेंगे तो उतना हो जाएगी, ये इसका साइज़ बढ़ जाएगा। दूसरा एक लाइन ड्रॉ करी, एक और लाइन ड्रॉ करी, इंटरसेक्ट करके, ट्रिम कमांड बता रहा हूँ मैं, TR जो है इसका शॉर्टकट की है ट्रिम की। देखिए 2 इंटरसेक्ट लाइन के जो इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके जो है एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं उन्हें इरेज करने के लिए हम ट्रिम का यूज़ करते हैं। जो एक्स्ट्रा अनवांटेड लाइंस होती हैं, जो यूज़लेस होती हैं फिगर के बाहर की, जैसे ये मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर ली, 4 वर्टिकल लाइन और ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली। अब देखिए ये मेरे कॉर्नर्स सबके लाइन, अनवांटेड लाइंस जो है बाहर निकली हुई हैं, तो मुझे इस अगर हटाना है तो ट्रिम का यूज़ करूँगा उस कंडीशन में। तो सिलेक्ट किया, ट्रिम एक साथ सिलेक्ट करूँगा तो सब चली जाएंगी, ट्रिम आउटसाइड जो लाइंस हैं लाइन के बाहर वाली, तो उसमें जो है ट्रिम का यूज़ करते हैं उस कंडीशन में। तो ये ट्रिम हो गई। अब जो है ये क्या है, फ्लैट कमांड, इसका कैसे यूज़ होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, फ्लैट कमांड ली, तो फ्लैट में F जो राउंड डक्ट बनाएंगे ना आप, तो उसमें इसका यूज़ होगा। तो फ्लैट कमांड F एंटर, रेडियस पुट करना होगा फिर आपको। तो जैसे ये लाइन है और ये है लाइन, एक लाइन ये है, अब इसमें मुझे फ्लैट करना है, F एंटर, रेडियस पुट करूँगा इसमें मैं। अगर रेडियस में 0 0 पुट कर दूंगा तो ये लाइन जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। F एंटर, रेडियस 0,0 2 बार पुट कर दूंगा तो देखिए डायरेक्टली ये कनेक्ट कर दे रही है फ्लैट में। जैसे ये लाइन बनाई, F एंटर, रेडियस 0 है तो 0 पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, कुछ इरेज नहीं करना, डायरेक्ट जुड़ जाएगी खुद से। तो फ्लैट कमांड भी बहुत यूज़फुल कमांड है। अब मैं इसमें एक और चीज़ बता दूंगा आपको, रेडियस पुट कर दूं फ्लैट में, जो है बैंड पीस बनाते हैं तो फ्लैट में जो है रेडियस, F एंटर, रेडियस देखिए नीचे दिख रहा है ना, रेडियस एंटर किया, कितना करना है मुझे, 50 करता हूँ मैं। 50 किया तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 50 ज़्यादा हो रहा है, मैं अब कम करता हूँ, F एंटर, R एंटर, ये कर देता हूँ मैं 10 कर देता हूँ। तो 10 करने के बाद ये इस तरह से गोला ये आ जाती है। तो फ्लैट कमांड में रेडियस पुट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली बैंड पीस में
इन सब पीसेस में जो है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। तो फ्लट कमांड ये है। अब एरे नेक्स्ट कमांड है हमारी एरे। तो एरे कमांड पे आते हैं। एरे एरे जो है दो तरह की होती है, एक पोलर होती है जो सर्कुलर, एक सर्किल में जो है पूरी जो नंबर ऑफ़ आइटम्स कॉपी हो जाते हैं, और एक रेक्टेंगुलर होती है। तो देखिए एक सर्किल बना देता हूँ मैं सर्किल के ही अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, इसे जो है एरे करके सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना है, मुझे सेंटर लेना है। पोलर मुझे सिलेक्ट करना है। पोलर सिलेक्ट करने के बाद सेंटर लेना है। देखिए नंबर ऑफ़ आइटम एंटर कर देंगे, ऊपर दिख रहा है नंबर ऑफ़ आइटम्स। तो जितने नंबर ऑफ़ आइटम होंगे आपके उतने जो है ऑटोमेटिकली उसके पैराफेरी पे सर्किल के जो है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगे। तो ये है, ये भी बड़ी यूज़फुल कमांड है। तो देखिए अगर मैं रेक्टेंगुलर पोलर की बजाय रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया तो मैंने, तो मेरा ये इस तरह से बन जाएगा। और नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स जो है मुझे वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है ऊपर। तो जितनी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड होगी उतना आप बना लेंगे आराम से। अब जैसे सर्किल, पोलर और आपका नंबर ऑफ़ आइटम्स देख लेंगे। ये जो है अगर आप सेंटर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उसी सर्किल के अंदर बन जाएगा सारा। तो सेंटर सेलेक्ट करना रहता है। सिलेक्ट आइटम, पोलर, देन सेंटर। नंबर ऑफ़ आइटम्स ऊपर से डाल सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर जो है मैंने 6 सेलेक्ट किए हुए हैं, तो मेरा 6 का बन जा रहा है। एरे एंटर, आपका नंबर ऑफ़ आइटम्स एंड पोलर, सो सेंटर एंटर किया, ये आ गया। तो इस तरह से बन जाता है मेरा, ये बन गया। नंबर ऑफ़ आइटम 6 हैं, अगर यहाँ 7 कर देंगे तो यहाँ पर 7 ऑटोमेटिक, 8 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट कमांड है हमारा इरेज। ई फॉर इरेज, इरेज करेंगे। इरेज पता ही होगा आपको। ई सिलेक्ट करेंगे, एक को सिलेक्ट किया तो सब डिलीट हो गया क्योंकि ये आपस में कनेक्ट हैं। तो एक्सक्लूड है एक कमांड। एक्सक्लूड का मतलब जो होता है पूरी ड्राइंग अगर एक ही लाइन पर बनी हुई है, अगर एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे पूरी ड्राइंग सिलेक्ट हो गई। जैसे पॉली लाइन है, ये देखिए मैंने दिखाई थी ना आपको पॉली लाइन। अगर एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है उसमें। तो ये पॉली लाइन है। अब देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक को छू रहा हूँ, पूरी छुल जा रही है, आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो एक्सक्लूड अगर मैं कर दूंगा, इसे एक्सक्लूड एंटर कर दूंगा तो ये टूट जाएगी, एक नॉर्मल लाइन हो जाएगी। अगर कभी इन केस पॉली लाइन में आपको जो है नॉर्मल लाइन बनाना हो तो एक्सक्लूड एंटर कर दिएगा, तो जो है वो ब्रेक हो जाएगी, एक नॉर्मल लाइन बन जाएगी। तो एक्सक्लूड जब ड्राइंग मिलती है हमें तो वो जो है ऐसा करके देते हैं कि पूरी डक्ट को अगर टच करेंगे तो पूरी डक्ट सिलेक्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको उसमें कुछ करना है तो एक्सक्लूड करना होगा उसे, उस डक्ट को एक्सक्लूड कर तब आप जो है उसमें कुछ काम कर पाएंगे। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा एक्सक्लूड कमांड। इसी तरह ये देखिए ऑफसेट है, ऑफसेट मैं बता भी चुका हूँ आपको। ऑफसेट अगर ले रहे हैं ना कंटिन्यू, कितने का है 100। ये जो है टेक्स्ट का है, ये डिस्टेंस है हमारा। तो डायमेंशंस को अगर सिलेक्ट करेंगे, ऊपर डायमेंशन दी हुई है तो डायमेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। अब रेडियस है इसका, तो रेडियस आने लगेगा। डाया है 5 सर्किल का। नेक्स्ट कमांड मैं आपको बता दूं, ये जो है हमारा नेक्स्ट चीज़ जो है इम्पोर्टेंट एक होता है। ये देखिए जो मैं लेयर होता है, LI फॉर लेयर। लेयर क्या होता है, लेयर पर अलग अलग लेयर पर काम करेंगे आप। जैसे सप्लाई एयर डक्ट की लेयर पर आप अगर डक्टिंग का काम कर रहे हैं तो आप सप्लाई एयर डक्ट पर काम करेंगे, और रिटर्न एयर डक्ट बना रहे हैं तो रिटर्न एयर डक्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। तो अलग अलग लेयर्स होती हैं, उसी पर ही आपको ड्राइंग में काम करना है। ये नहीं कि एक ही तरह की लाइन को आपको बनाते चलना है, ऐसा नहीं है।
अगर सप्लाई एयर की है, डिफ्यूज़र की है, तो वहाँ पे लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको डिफ्यूज़र, और फिर उस पर काम करना होगा ड्राइंग पर। तो लेयर को आप चेंज कर काम करना है। जैसे सप्लाई एयर डेक पर भी काम कर रहा हूँ इस टाइम में अभी, तो आपको जो है लेयर चेंज करके ही ड्राइंग बनानी है। सप्लाई, रिटर्न, डिफ्यूज़र, डैम्पर, सबका अलग अलग लेयर बना हुआ है यहाँ पर, तो उसी को पढ़ कर आपको करना है लेयर को। अब ये देखिए, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नीचे देखिए ऑर्थो ऑन कर रहा हूँ तो मेरी लाइन जो है वो 90 डिग्री पर ही वर्क कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। लेकिन अगर ऑर्थो ऑफ कर दे रहा हूँ तो लाइन जो है किसी भी एंगल पे मैं बना सकता हूँ। और दूसरा ये जो है मेरा एंगुलर है, इसे जो अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो 45 डिग्री है। जितने भी एंगल पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है वो ऑटोमेटिकली वो एंगल पर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो है एंगुलर होता है, ये नीचे दिया होगा आपने देखा अभी। तो मैं 45 पे बनाया था अभी। ये 90 एंड 135, 45, इस तरह से ये एंगल पर ही आईएसओ ड्राफ्ट है। ये आईएसओ ड्राफ्ट में होता है ये। और ये तो आपको पता ही है ग्रिड। दूसरा ये जो है हमारा रेशो होता है, रेशो कितने रेशो में ड्राइंग है आपकी। 1:10 है, 1:100 है। इसका मतलब हो गया, अगर 1:100 का मतलब हो गया, अगर आपकी ड्राइंग जो है इतनी छोटी है कि इसके 100 टाइम्स उसे बड़ा करेंगे तब जो जाके वो उसके बराबर आएगी। तो जैसे प्रिंट के लिए वहाँ सेलेक्ट करा ऑटोकैड के पास, कंट्रोल P एंटर करेंगे प्रिंट के लिए। अब ये देखिए इधर दिख रहा है ना, प्रिंट करने के लिए बता रहा हूँ मैं ड्राइंग को कैसे प्रिंट करें। DWG टू PDF सेलेक्ट करना होगा ऊपर। किसी भी ड्राइंग बनाई है आपने उसे PDF में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए ये पेज साइज़ है, ये पेज साइज़ भी सिलेक्ट करना होता है कि A4 पे करना है, A3, A2, तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ये साइज़। तो पेज का साइज़ है F4 करना है मुझे, तो F4 मैंने सेलेक्ट कर दिया। और डिस्प्ले के लिए विंडो में जाऊंगा, विंडो से जो है सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो ये विंडो सिलेक्ट हो गई। विंडो हमारा प्रेस करते ही जो जितने को हमें प्रिंट करना है उतना सिलेक्ट करना होता है। तो मुझे जो मैंने एरो सिलेक्ट किया है विंडो में, तो ये सिलेक्शन से मेरा इतना जो है दिखेगा प्रिंट में। तो विंडो से ये रहता है, एक्सटेंड से ये रहता है, डिस्प्ले से जितना डिस्प्ले पे होगा वो प्रिंट होगा। आप देखिए डेस्कटॉप पे मैंने लेना है, डेस्कटॉप एंड सेव करते ही जो है प्रोसेस हो गया मेरा, प्रिंट के लिए PDF रेडी हो गई। तो इस तरह से जो है PDF बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। Thank you for watching our video.